स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सितंबर 10 टेक्नीशियन ए के रिजल्ट्स जारी किए जा चुके हैं। टीयर 1 के अभी जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। एंड साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने रिटन टेस्ट टॉप भी किया है एंड ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो प्लीज़ अब उस पर अच्छे से फोकस कीजिएगा। एंड जिनका कट ऑफ के एकदम बाउंड्री पे है आप भी अच्छे से कीजिएगा ट्रेड टेस्ट की तैयारी, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, ये ट्रेड टेस्ट है। अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। इंटरव्यू में सभी पास हो जाते हैं, वहाँ फेल नहीं किया जाता किसी को, फिर कट ऑफ बनती है आपकी फाइनल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जो कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट हुए हैं, जिनका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर जितने से भी रह गया है, तो देखिए आप डिसअपॉइंट मत होइए। ये हो सकता है आपका पहला अटेम्प्ट रहा, हो सकता है तीसरा अटेम्प्ट रहा हो। डिसअपॉइंट होने से या ऐसा सोचने से यहाँ पे उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। अभी आपको आगे आने वाली वैकेंसीज़ पे फोकस करना है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए फोकस करें। जो नहीं सेलेक्ट हुए, जो NPCIL की वैकेंसी आई हैं, IB में वैकेंसीज आई हैं, जिसमें भी आपने फॉर्म फिलअप किया उनकी अच्छी तैयारी कीजिए। DRDO के अगर आपका टारगेट DRDO ही है तो DRDO की भी तैयारी आप करते रहिए, अपना टेक्निकल पढ़ते रहिए, नॉन टेक्निकल पढ़ते रहिए, वैकेंसीज़ फिर से आएंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात करेंगे जैसे रिजल्ट आया आंसर की बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आया, सर आंसर की जारी होगी या नहीं। एंड सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक रिजल्ट भी नहीं चेक कर पाए हैं। तो रिजल्ट देखिए, वेबसाइट आप लोग थोड़ा सा रात में ट्राई कीजिएगा। रात के टाइम पर वेबसाइट पे थोड़ा लोड धीरे धीरे कम होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो चेक कर ले रहे हैं दोबारा नहीं चेक करेंगे, तो धीरे धीरे जब सर्वर इस पर लोड कम आएगा तो वेबसाइट चलनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप लोग रिजल्ट जो है चेक कर पाएंगे आसानी से। देखिए अभी भी यहाँ नहीं चल रही है, अच्छा इंटरनेट होने के बावजूद जो है यहाँ पे नहीं चल रही है। अब जैसा हमने आपके लिए थंबनेल में ही मेंशन किया था कि हम आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात होगी यहाँ पे आंसर की के बारे में कि क्या जो DRDO है इसकी आंसर की आएगी कि नहीं, क्योंकि अभी हमने कमेंट सेक्शन में भी देखा प्लस टेलीग्राम पे भी देखा। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको सारी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। एंड अब यहाँ बात करेंगे आंसर की। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे सब तक पहुँच जाए। आंसर की अगर यहाँ बात करें तो आंसर की DRDO की तरफ से चाहे वो सितंबर 9 हो चाहे सितंबर 8 हो, इन सभी में भी आंसर की जारी नहीं की गई। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, DRDO एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वैसे इसमें कोई घोटालेबाजी या धांधलेबाजी होती नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी एग्जामिनेशन हो वहाँ एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता रखने के लिए अगर आंसर की जारी कर दी जाए तो एटलीस्ट सभी कैंडिडेट्स को एक तसल्ली हो जाती है, हाँ चलिए हमारा 0.2 नंबर से या 0.3 नंबर से या 1 नंबर 2 नंबर जितने से भी रहा तो मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत रहा, एटलीस्ट उनको ये चीज़ें पता चल पाती हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, आंसर की जारी हो जाती तो सभी कैंडिडेट्स को एटलीस्ट क्लियर हो जाता कि हाँ उनके नंबर इतने ही हैं। एंड जो एक र्यूमर फैलता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं सर कुछ कैंडिडेट्स को अंदर ले जाके ऑफिस में एग्जामिनेशन दिलाया गया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट इसमें कुछ हेर फेर कर रहा होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लग जाते हैं जब किसी चीज़ में पारदर्शिता नहीं होती उस केस में। तो आंसर की मे बी DRDO को जारी करनी चाहिए। आप लोग भी एक बार रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो DRDO का मेल वाला ऑप्शन है उस पर। एंड हम भी अपनी तरफ से मेल करेंगे कि एटलीस्ट आंसर की आप जारी करिए। इससे कैंडिडेट्स को पता चलेगा कहाँ वो गलत थे कहाँ सही थे, उनको कितनी और तैयारी करनी चाहिए। अब दूसरी यहाँ बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अब परसेंटाइल स्कोर की। अब आपने देखा जो रॉ मार्क्स थे या नॉर्मलाइज मार्क्स थे उस पर यहाँ मेरिट ना बना के किस पे बनाई गई है, परसेंटाइल स्कोर पे। एंड जब STA-B का रिजल्ट आया था, जो डिप्लोमा कैंडिडेट थे उनकी भी परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे ही मेरिट बनाई गई थी। तो कैंडिडेट्स यहाँ कंफ्यूज हो गए कि परसेंटाइल स्कोर क्या है, ये कैसे निकाला गया। एटलीस्ट रिजल्ट में तो रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड परसेंटाइल तीनों देना था जिस तरह से रेलवे देता है, बट वो भी नहीं दिया गया। जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट में आपका एक रॉ मार्क्स होता है वो दे दिया जाता, आपने कितना स्कोर किया। एक होता है शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज मार्क, वो दे दिया जाता। एंड देन आपका परसेंटाइल स्कोर दे दिया जाता, तो भी यहाँ पे कन्फ्यूजन कम हो सकती थी। ठीक है, बट ये भी नहीं किया गया तो थोड़ा सा और ज़्यादा कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स में बन गया कि डायरेक्ट यस या नो आ गया, आप शॉर्टलिस्ट हो आपका इतना है, आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो आपका उतना है। ठीक, बच्चे को अपना नंबर यहाँ पे पता ही नहीं चला। चलिए यहाँ पे एक बात हो गई, ये भी DRDO से गुजारिश है हम इस वीडियो के माध्यम से, प्लस आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिएगा DRDO को ये चीज़ करनी चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट कैसे किया गया, उसमें भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। एक वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया था, अब यहाँ पे आपको बता देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रेड वाइज ना कई ट्रेड का जो है परसेंटाइल स्कोर आ चुका है, कट ऑफ आ चुका है, जैसे टर्नर का, कोपा का, सभी का आ चुका है, सीट मेटल वर्कर का। एंड हमने इसको ना टेलीग्राम चैनल में शेयर भी कर दिया है, तो आप लोग वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। अब यहाँ बात करें परसेंटाइल स्कोर की।
यहाँ परसेंटाइल स्कोर में अगर आप कट ऑफ देखेंगे, देखिए कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का मतलब होता है कि ये जो दिया गया अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे लास्ट जो कैंडिडेट बुलाया गया है टीयर 2 ट्रेड टेस्ट के लिए, उसका कितना परसेंटाइल है, 98.41। यानी अगर किसी का 98.40 है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ नहीं शॉर्ट लिस्ट हुआ, 98.3 है वो भी नहीं शॉर्ट लिस्ट हुआ। तो आप सोचिए ऐसे कैंडिडेट जिनके 92 या 90 हैं, आप सोचिए इनको कितना पेन होगा जो 0.10 से रह गए। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप सोचिए। एंड इस बार जो है 8 टाइम्स बुलाया गया कैंडिडेट को, 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, इसलिए भी कट ऑफ थोड़ा हायर साइड गई है। अगर यही 12 गुना कैंडिडेट या 10 गुना कैंडिडेट बुलाया जाता तो ये कट ऑफ फिर से 1-2 नंबर तक नीचे जा सकती थी, लेकिन कैंडिडेट्स कितने बुलाए गए, 8 टाइम्स। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे टर्नर का आप देखेंगे 98 है, SC में 96 है, ST में 82 है, OBC में 96 है, EWS में 86 है। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन में क्या है, इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कोपा का है। जो भी सिलेक्ट हुए हैं देखिए उनका इस तरह से लिखा हुआ भी आ रहा है। जैसे कोपा में सिलेक्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिख रहा है ना, अनंतिम रूप से स्तर 2 ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पे चयनित हुए हैं 99 पॉइंट समथिंग नंबर लेके। अब यहाँ बात कर लेते हैं कैसे आपका ये परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। एक बार हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम लोग इसी टर्नर ट्रेड में ही ले लें, मान लेते हैं टर्नर ट्रेड की टोटल, यहाँ पे कैटेगरी अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अनरिजर्व या किसी एक कैटेगरी को उठा लेते हैं। इमेजिन करिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल वैकेंसी थी यहाँ पे 10। अब ये परसेंटाइल कैसे बना होगा उस पर बात करें अगर, तो 10 वैकेंसी थी, इसका मतलब 8 गुना कितना हुआ इसका, 80 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए। अब एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे टर्नर ट्रेड में 1000 कैंडिडेट्स ने टोटल एग्जाम दिया, तो परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने आए, 1000 ने एग्जाम दिया। ठीक, लास्ट स्टूडेंट जिसकी रैंक क्या रहेगी, तो 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 80वीं रैंक तक का सेलेक्ट हुआ बंदा 1 से लेकर 80 तक, बटे फिर से टोटल स्टूडेंट 1000, ठीक, इंटू 100, ये आप कर दीजिए। ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, 1000 में से 80 गया, कितना बचा यहाँ पे 920। ठीक है, इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना परसेंट आ गया आपका 92%। मीन्स इस तरह से आपका परसेंटाइल यहाँ पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, टर्नर की वैकेंसी, वैसे टर्नर की वैकेंसी 10 या जो अनरिजर्व में 10 नहीं रही होगी, बट यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं। इस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट होता है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर से उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही। अगर रिजल्ट में आपके रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड परसेंटाइल तीनों दिया होता तो यहाँ पे एटलीस्ट एक क्लैरिटी ये देखने को मिलती कि रॉ मार्क और नॉर्मलाइजेशन, जो कि एक फार्मूला लगता है शिफ्ट वाइज एग्जाम में, रॉ से नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका परसेंटाइल कितना बन रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी और क्लैरिटी ला सकती थी रिजल्ट में DRDO के। बट जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं आप सबको बधाई, जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं किसी रीजन पर, चाहे 1 नंबर से, चाहे 2 नंबर से, चाहे आधे नंबर से, आप लोग निराश मत होइए। सितंबर की और भी वैकेंसीज आएंगी, इस साल के लास्ट तक फिर से आ सकती है। सितंबर 11 भी, 12, 13, 14, 15 भी आएंगी, क्योंकि बीच में 3 साल तक रुकी हुई थी वैकेंसीज कोविड की वजह से। साथ में NPCIL की वैकेंसी आ चुकी है, उसके एग्जामिनेशन चल रहे हैं। नेवी के आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के फॉर्म भरे होंगे आपने, सेल के फॉर्म भरे होंगे, और भी वैकेंसीज आ रही हैं। जिनके भी आपने फॉर्म भरे उनकी आप बेहतर तैयारी करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी वैकेंसीज आएंगे, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज आएंगे, सब कुछ आपको चैनल पे मिलेगा। पढ़ाई की वीडियोज़ भी रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। उन सब से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। आप सभी लोग जुड़ जाइएगा चैनल से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी फिटर इलेक्ट्रीशियन, बाकी ट्रेड की कंटिन्यू क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली चैनल पर चल भी रही हैं। बीच में कुछ रीजन से हम नहीं दे पाए कुछ पेपर्स, आपको कुछ अभी सॉफ्ट कॉपी पेपर्स के भी हम प्रोवाइड करवा देंगे NPCIL वगैरह के टेलीग्राम पे, जिससे आप उससे अपना एक आइडिया लगा के तैयारी भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।